सबसे जी। पहले मेरा परिचय, मेरा नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ। आज से 16 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउस वाइफ, गृहिणी, होम मेकर, एक ऐसा जॉब जिसका ना कोई नाम है, ना कोई दाम है, ना कोई इनाम है, और करते रहना 24 घंटे काम। एक ऐसे काम को कर रही थी। जब मैं हाउस वाइफ थी उस वक्त मेरे पास कोई इनकम का साधन नहीं था। एक आम गृहिणी जो होती है हिंदुस्तान में, उसके पास इनकम का कोई साधन नहीं होता है। कभी गिफ्ट में मिल गए, कभी पति देव के कपड़े धोते धोते कुछ पैसे मिल गए, या सब्जी भाजी खरीदने में कुछ बचा लिया। यही एक हाउसवाइफ की इनकम होती है, और मेरी भी यही इनकम थी। लेकिन आज के समय में, और इनकम की तो बात करें, इनकम तो ना ही थी। और बहुत ही ये दुख की बात है कि हिंदुस्तान में एक गृहिणी का कोई बहुत रिस्पेक्ट भी नहीं होता है। इनफैक्ट लोग उसको उसके नाम तक से नहीं बुलाते। किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की मम्मी, जिंदगी भर उनकी यही पहचान बन के रह जाती है। और मुझे भी ये जो पहचान था मेरा, ये मुझे बहुत खटक रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप शिद्दत से ऊपर वाले से कुछ चाहते हो तो ऊपर वाला आपको उससे मिलाने का रास्ता जरूर देता है। और जब मेरे जिंदगी में बदलाव आया, जब मैं हाउस वाइफ थी, पैसे की भी तंगी थी, पैसे भी नहीं थी अपने पास, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, जिंदगी का कोई मूल्य समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज के समय में जब मैं हाउस वाइफ के साथ आरसीएम बिजनेस को कर रही हूँ, तो आज मेरे पास पैसे भी हैं, जब जो चाहे उसको करने की आजादी है। और साथ में रिस्पेक्ट भी है कि आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। और इससे ज्यादा उपलब्धि शायद मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। तो बस आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है। चाहने की क्षमता होनी चाहिए। क्या क्या अचीवमेंट किया मैंने थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जब मैं इस बिजनेस में नहीं थी तो मेरे पास वहीकल के नाम पे एक 2 चक्के की गाड़ी हुआ करती थी, जो कि चलती कम थी, रुकती ज्यादा थी। आज इस सिस्टम के माध्यम से मैंने 2 कार खरीदा, इंटरनेशनल टूर किया। जब मैं इस बिजनेस में नहीं थी तो ट्रेन में एसी बोगी में के अंदर क्या होता है ये जानने की बहुत लालसा थी, उसे तक नहीं देख पाई थी। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से विदेश जाने का भी मौका मिला। जब मैं इस बिजनेस में नहीं थी उस वक्त मेरी जो लाइफ स्टाइल थी, एक सिंगल रूम के क्वार्टर में मैं जीवन यापन करती थी। बहुत ही मुश्किल दौर था, आज मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन आज के समय में एक आम आदमी को जीने के लिए लाइफ में जो लग्जरी चाहिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, वैसी घर मेरे पास है। और पैसे की बात करें तो जब मैं गृहिणी थी, एक साड़ी खरीदने के लिए सोचना पड़ता था, आज सोना खरीदने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम है ये मेरे पास। मेरे लाइफ में अगर ये बदलाव आया तो आप सभी के लाइफ में बदलाव आ सकता है। बस करना क्या होगा, अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने सजाने होंगे। मेरे पास सपने थे कि मुझे विदेश जाना है, तो मुझे विदेश जाने का मौका मिला। मेरे पास सपने थे कि मुझे खूबसूरत सा घर बनाना है, तो आज मेरे पास बहुत ही खूबसूरत घर है। आप जो चाहे, जो सपना देखे, वो आपकी जिंदगी में पूरा हो सकता है। बस आपको सपना देखना सीखना पड़ेगा। ऊपर वाला आपको हर कुछ देने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के माध्यम से मैं बताऊंगी। देखिए, ये एक साधारण सी लेडी रानी लक्ष्मीबाई, सभी इनको जानते हैं, लेकिन जब ये मणिकर्णिका थी कोई नहीं जानता था। एक सिंपल सी फैमिली की थी, बहुत बड़े राजघराने से भी नहीं थी। लेकिन इन्होंने जब सोचा, इन्होंने जब चाहा, इन्होंने जब सपना देखा, तो एक ऐसे काम को कर गई जिसको करने के लिए उस समय के बड़े बड़े मर्द भी सोचने से डरते थे। एक महिला होकर के उस काम को किया और इतिहास में अपने नाम को बनाया। रजिया सुल्तान, मुस्लिम की महिला। और जानते हैं कि आज भी वहां पे महिलाओं को काफी अंदर रखा जाता है, बहुत ज्यादा आजादी नहीं है। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो काम किया कि वो पूरे समाज की वहां की सुल्तान बन गई। चाहने से कुछ भी हो सकता है। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जहाँ कहीं भी महिलाओं का कोई जगह नहीं था, वहां पे पहली बार हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनी। ये उनका सोच था, जज्बा था, इसीलिए उनको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। और ये इंदिरा नोई पेप्सी कंपनी की पहली महिला सीईओ। मतलब अलग अलग फील्ड में, किसी भी फील्ड की मैं बात करूं, आज के समय में कहीं भी महिलाएं पीछे नहीं है। कहाँ से है, किस बैकग्राउंड से है, क्या करती हैं, क्या एजुकेशन है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप करना क्या चाहते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है।
जिस दिन आपने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का ठान लिया, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। और ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर ये कर सकती है, इफ दे कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर ये कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक आम महिला जैसी होती है। इनका भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, एक नाक है, मतलब ऊपर वाले ने बिल्कुल एक जैसा बनाया। इनका भी जो ब्लड है वो रेड कलर का ही है। बस अंतर क्या है, इनके अंदर कुछ करने का, कुछ पाने का जुनून है, जज्बा है, जो कि इनको यहाँ तक पहुंचाया। जिस दिन वो जुनून आपके अंदर पैदा हो जाएगा, जिस दिन वो जोश आपके अंदर पैदा हो जाएगा, उस दिन कोई भी इंसान आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। ऊपर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। ये अलग अलग शख्सियत अलग अलग फील्ड के हैं। अभी कुछ लोगों को होगा कि हम लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं, तो हमारे पास भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक आम इंसान, मैं एक चीज को मानती हूँ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब जब मेरे बंदों को परेशानी होगी, मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा मदद करने के लिए। आज के समय हमारे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो परेशानी है गरीबी और बेरोजगारी। और उसको दूर करके आप अपने घर में कैसे अमीरी ला सकते हैं, कैसे आप लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, इसका एक बहुत ही शानदार तरीका ऊपर वाले की कृपा से हम लोगों के बीच में आया है। लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो अपॉर्चुनिटी को समझेंगे। 36 प्रकार का भोजन भी रखा हुआ हो थाली में, और अगर उसको उठा के मुंह तक नहीं ले जाएंगे तो आपका पेट नहीं भर सकता है। पेट भरने के लिए तो उसको उठा के खाना ही पड़ेगा। कैसे ये सिस्टम काम करती है, एक छोटी सी उदाहरण से शॉर्टकट में मैं बताना चाहूंगी। अभी हमारे हिंदुस्तान में कुछ तरीका चल रहा है जिसको हम गरीब और बीमार होने का तरीका कह सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कहते हैं इसको, जिसमें कंपनी होती है, कंपनी सामान बनाती है, सीएनएफ एजेंट के माध्यम से वो डिस्ट्रिक्ट डीलर के पास जाता है, वहां से होलसेलर के पास जाता है, वहां से रिटेलर के पास जाता है, और वहां से हम कस्टमर के पास जाता है। इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा रोल होता है बीच में बिचौलियों का, जो कि आकर के प्रचार करते हैं, हमारे घर में आकर के बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, झूठ बोलते हैं ज्यादातर लोग इसमें, और झूठ बोलने के एवज में करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। जिसका कारण क्या है कि जो सामान फैक्ट्री में बनने में जिसकी लागत 50 रुपए तक की होती है, हमारे तक आते आते 100 का हो जाता है। क्योंकि ये बीच वाले लोग सर्विस तो देते हैं, उसके बदले में पैसे भी अच्छे खासे लेते हैं। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती है। इसके अलावा भी जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो ज्यादातर डुप्लीकेट होता है, ज्यादातर नकली होता है। मैं यहाँ पे कुछ पेपर्स की कटिंग डाली हुई हूँ। आप लोग अक्सर देखते होंगे टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब में कहीं भी हम लोग देखते हैं कि जहां तहां नकली सामान पकड़ाया। अच्छा, जब ये पकड़ाया तब तो ठीक है, लेकिन जब तक नहीं पकड़ाया तब तक तो हम ही लोगों के बीच में आ रहा था। और यही कारण है कि एक तो सबसे पहला हम लोग अपना जो इनकम करते हैं उसका 50% पैसा इन बीच वालों के घर में चला जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये या तो हमें सर्विस देते हैं या इसके बारे में हमें बताते हैं। और इसके बावजूद हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो भी डुप्लीकेट मिलती है। नतीजा क्या है, हम खाना पीना तो बहुत अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन सुबह शाम कभी गैस की गोली खा रहे हैं, कभी डायबिटीज की गोली खा रहे हैं, कभी थायराइड की गोली खा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाए हुए। इससे बचने का तरीका, क्योंकि जब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा, और सोल्यूशन है आज के समय में एक बहुत ही अच्छा तरीका स्वस्थ और अमीर रहने का तरीका। जहाँ एक कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा राजस्थान की, जो कि एक स्टॉक पॉइंट के जरिए आप तक सामान पहुंचाती है। और यहाँ पे कंपनी देती है मौका आपको कस्टमर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर होने का। जो काम वो बीच वाले लोग करते थे वो काम आप करके अपने घर में अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो प्रचार करने के लिए आते हैं, जो ऐड करने के लिए आते हैं, वो कोई साधारण इंसान नहीं होते हैं। अगर साधारण इंसान आकर के टेलीविजन पे बोले कि ये साबुन अच्छा है, तो कोई भी लेने नहीं जाएगा। वो या तो अपने अपने फील्ड के माहिर है, कोई खेलने में तेज है, कोई एक्टिंग में तेज है। मतलब पहले उन लोगों ने अपना नाम बनाया, और जिसका जितना बड़ा नाम उसका उतना बड़ा दाम। पहले उन लोगों ने खुद पे काम किया, अपने फील्ड में बड़ा अचीवमेंट लिया, तभी आज आप आपके बातों को सुनते हैं। यहाँ भी मौका है आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, लेकिन कामयाब होने के लिए सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कैसे इसमें बेनिफिट मिलता है,
यहाँ भी प्रोडक्ट लगभग 50 की बनती है जो 100 तक आती है। 50% पैसा जो है हम लोगों के पास स्टॉक पॉइंट में और हमारे पास बचता है, जिसमें 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस, 3 से 8% रॉयल्टी बोनस, 1 से 5% तक टेक्निकल बोनस, मतलब टोटल 45% का आपको इस बिजनेस में पार्टनरशिप मिलती है। एक आम इंसान जिसकी अगर जॉब करने जाए ना तो 10-15 हजार का जॉब ढंग से नहीं मिलता है, वैसे लोगों को भी मौका मिल रहा है कि 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के वाले कंपनी के आप पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप आपके काम से ही आपको मिलेगा, इस तरह का आप काम करेंगे उस तरह का आपको मिलेगा। बन सकते हैं आप इतनी बड़ी कंपनी के पार्टनर। मैं आज कम स्लाइड यहाँ रखी हूँ, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि अभी जो मार्केट में जो व्यवस्था है, जो मार्केटिंग का व्यवस्था है, लगभग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज है और उस इंडस्ट्रीज में आपको राज करना है। उस इंडस्ट्रीज में आपके पास एक मौका है अपना नाम बनाने का, अपना पहचान बनाने का, बड़ा बिजनेसमैन बनने का। मतलब टारगेट क्या है अपना? चांद पे जाने का। लेकिन अगर सवारी के रूप में साइकिल लेंगे तो जा पाएंगे क्या? अगर टारगेट है चांद पे जाने का तो कभी पॉसिबल नहीं है कि हम साइकिल से वहां तक जा सके। उसके लिए आपको जरूरत होगी रॉकेट की। रॉकेट की बात इसलिए देखिए, हिंदुस्तान धरती पे, इस ब्रह्मांड पे एक शक्ति काम करती है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उसका नियम है, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी अगर आप ऊपर की ओर उठाएंगे तो वो नीचे की ओर खींचेगा। वो आपको ऊपर उठने नहीं देगा, वो नीचे की ओर खींचता है। ये प्रवृत्ति है गुरुत्वाकर्षण की। लेकिन जिस दिन रॉकेट में सिस्टम डाल दिया जाता है, जिस दिन उसको उस तरह से तैयार किया जाता है, और हमारे गुरुदेव के भाषा में बोले कि जिस दिन उसके पूंछ में आग लगा दी जाती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण को पार करके उससे कई गुना ऊंचाई पे जा करके ब्रह्मांड में अंतरिक्ष का सैर कर सकता है। तो ये पावर आपको भी मिल सकती है अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिस्टम क्या है कामयाब होने के लिए? सबसे पहला सिस्टम है होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स के जरिए आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद सिस्टम है सेमिनार है, जूम पे वेबिनार है, लगातार होती रहती है। हम लोग बहुत लकी हैं कि इतने अच्छे अच्छे गुरुदेव हमारे साथ हैं, एक से एक सीनियर हमारे साथ हैं, और हर एरिया में लगभग सेमिनार होते रहती है। तो जब भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो किसी भी सीनियर के सेमिनार का जब आपको पता चले तो उसकी जबरदस्त तैयारी करना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। इस तरह के जूम वेबिनार में शामिल होना चाहिए। DTW इसका सिस्टम है, LDP इसका सिस्टम है, और सबसे मजबूत सिस्टम अभी के समय में, अगर आप इस सिस्टम में लीडर बनना चाहते हैं, तो ये जो सुबह के प्रोग्राम है, मेरिकल मॉर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक से एक लीडर्स यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे मेन हमारे इस सिस्टम के जो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और अगर आज RCM में कोई कुछ भी है तो बिना सर के नजरों से नजर मिलाए यहाँ तक नहीं पहुंचा है। तो आदरणीय मिस्टर BC छाबड़ा सर का हम लोगों को प्रोग्राम मिलता है सुबह में। तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप भी स्टार रूबी बन सकते हैं, आप भी सफायद बन सकते हैं। सेलिब्रेशन एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि जब भी हम सेलिब्रेशन में आते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह जगता है, और जब हमारे अंदर उत्साह जगता है तो हमारे बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि हमें और भी अच्छे काम करने को प्रेरित करते हैं। जब हम खुश होंगे, जब हम एक्साइटेड होंगे, तभी हम समाज में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अभी बहुत ही शानदार मौका है हमारे पास सेलिब्रेशन का। पूरे हिंदुस्तान के लोग एक हिंदुस्तान की राजधानी में जमा हो रहे हैं। महाकुंभ जैसा सम्मेलन होने वाला है। हम लोगों को पता है कि टिकट की कितनी प्रॉब्लम्स है, जितने लोग टिकट का डिमांड कर रहे हैं उतना टिकट नहीं है अपने पास। लेकिन फिर भी सर ने बहुत अच्छा बात कहा अभी, मिस्टर बिरोदिया सर ने, कि आए आप वहां पे, एक बार जब आप उस माहौल को देखेंगे ना, मंदिर के अंदर जाने का मौका नहीं मिले, बाहर से भी अगर प्रसाद मिल जाए तो वही आपके जिंदगी में बहुत बड़ी परिवर्तन लेके आ सकती है। ये बहुत ही शानदार मौका है। बहुत सारे लोगों का सेलिब्रेशन होने जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त तैयारी है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जैसे बड़े स्टेडियम में प्रोग्राम हो रही है, और एक साथ पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कोर लीडर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। देखिए, संगत में सिर्फ आने से ना, उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन के संपर्क में अगर आप आते हैं
तो आपकी जिंदगी की नजारे बदल जाएंगी और आपके सितारे बदल जाएंगे। और यहाँ तो मौका है कि जितने भी महागुरु हैं सब एक साथ है, तो क्या पॉजिटिव माहौल होने वाला है, क्या नजारा होने वाला है। अगर दूर से भी दिख जाए तो समझिए कि ऊपर वाला आप पे मेहरबान। तो बिल्कुल आना चाहिए, टिकट मिले या ना मिले। जितने लोग अंदर देखे उतने लोग बाहर से भी उस नजारे का माहौल का मजा ले सकते हैं। बाहर जो सीनियर्स आएंगे उनके साथ आप फोटो खिंचा सकते हैं, जो वहां पे स्टॉल्स लगेगी उसका फोटो ले सकते हैं। ये सब टूल्स आपको आपके बिजनेस को कामयाब बनाने में आगे भी काम आएगा। कर सकते हैं आप जो चाहें, लेकिन करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। कहते हैं कि कामयाबी हमेशा दर्द के कोख से पैदा होती है। एक छोटी सी बीज, बरगद का बीज, शायद आप लोग जानते होंगे कि इतना छोटा होता है कि वो सरसों से भी छोटा होता है। लेकिन वो बीज जिस दिन धरती के अंदर चला जाता है, आसान नहीं होता है। धरती के अंदर मिट्टी के नीचे दब के रहना, उसके अंदर न रोशनी है न हवा है, पता नहीं है कि ऊपर क्या है, कुछ नहीं दिखता है, जहाँ पे पूरा धुंध पूरा अंधकार है। वैसे जगह से जब एक बीज संघर्ष करता है, एक बीज इच्छा करता है कि मुझे यहाँ दबा नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकल करके एक बड़े पेड़ के रूप में परिवर्तित होना है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे सीखनी है, लर्निंग लेनी है, जूझना है। और उस अंधकार को, उस तकलीफ को बर्दाश्त करके जब वो अपने आप को अंदर से तोड़ने के लिए तैयार होता है, अंदर से जागने के लिए तैयार होता है, तो उसमें से एक नन्हा पौधा निकलता है। और इतने पे भी जिंदगी आसान नहीं होती है। जिसको कभी धूप नहीं मिला, जिसको कभी हवा नहीं मिला, वो अचानक से एक ऐसे माहौल में आता है जहाँ कभी तेज गर्मी होती है, कभी तेज बारिश होती है, कभी तेज ठंड होती है। लेकिन वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, टूटता नहीं है, अपने आप को अचीवमेंट के लिए तैयार रखता है। तो वही नन्हा पौधा जब धूप को झेलता है, बारिश को झेलता है, ठंड को झेलता है, हर मौसम में अपने आप को खड़ा रखता है, सीखने का जज्बा होता है, कुछ बड़ा करने का जज्बा होता है, तो एक दिन वो इतना बड़ा विशाल पेड़ हो जाता है कि बरगद के पेड़ के बारे में आप लोग जानते हैं कि उसकी जो जड़ है, जो मुख्य जड़ है, उसको अगर काट भी दे फिर भी वो पेड़ हरा भरा रहता है। क्यों हरा भरा रहता है? क्योंकि ये पेड़ अपना नेटवर्क बनाता है। ये एक जड़ के भरोसे नहीं रहता है, ये अलग अलग जगहों पे ढेर सारा जड़ को फैलाता है और इतना विशाल पेड़ बन करके तैयार होता है कि हजारों साल तक इसका कुछ नहीं हो सकता है। आपके पास भी मौका है, आप भी अपनी जड़ों को फैला सकते हैं, आप भी अपने नेटवर्क को पूरे हिंदुस्तान में ले जा सकते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान के, आप तो विदेश में भी लोग जा रहे हैं, विदेश में भी ले जा सकते हैं। बस होगा तब जब आपके अंदर की चाहत होगी। बाहर क्या हो रहा है, ये माहौल मात्र 20% हम लोगों को इफेक्ट करता है। और आपके अंदर में क्या क्षमता है, आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, ये आपके अंदर से 80% आता है। मैं एक साधारण महिला आज अगर स्टार रूबी के लेवल पे हूँ, तो ये मेरे अंदर थी कि मुझे अपनी जिंदगी को जैसे तैसे काट के खत्म नहीं करना है। ये मेरे अंदर थी कि जब इंसान का जन्म मिला है तो इस जीवन में कुछ ऐसा करना है कि मेरे बाद भी मेरा नाम और मेरा पहचान बना रहे। और तभी मैं चाह रही थी कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, वो सिस्टम हमारे पास है, वो क्षमता हमारे पास है। बस अपने अंदर एक जुनून, एक जोश, एक जज्बा लाने की जरूरत